ये कथा ऐसे है कि वाहिगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मर्दाना और बाला जो उनके साथी थे उनके साथ जा रहे थे। समुंदर के किनारे से निकल रहे थे और दूर सुबह सुबह के समय मछुआरे अपने छोटे छोटे बड़े बड़े जहाज लेकर मछली के लिए पकड़ने के लिए जाल फेंक के मछली पकड़ रहे थे। जितनी जिसकी समर्थता थी, छोटे मछुआरे छोटी किश्तियों पे जाल लगा के पकड़ रहे थे, उससे बड़े मछुआरे उससे बड़े जाल, और जो धनी मछुआरे थे बहुत बड़े, उनके जहाज भी बड़े थे, जाल भी बहुत बड़े थे। जाल इतने बड़े थे कि एक बार में हजारों मछलियां पकड़ी जाएं। तो जब मर्दाने ने यह देखा तो उसके मन में एक सवाल आया कि वाहिगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते हैं कि कर्म भुगतना पड़ता है, हर एक को उसका फल भोगना पड़ता है। तो ये मछुआरे जो इतने बड़े जहाज, धनी मछुआरे जिनके जाल में एक बार में ही हजारों मछलियां पकड़ी जाती हैं, तो ये कर्म कैसे पूरा हुआ? ये तो एक दिन में हजारों मछलियां पकड़ लेते हैं, पता नहीं अभी तक लाखों मछलियां पकड़ चुके होंगे। जीवन काल तक, जब तक इनकी जीवन लीला चलेगी और समाप्त होगी, शायद करोड़ों मछलियां पकड़ लें। तो इतनी मछलियों के साथ इनका कर्म कैसे पूरा होगा? ये सवाल मर्दाने के अंदर मन में सोच में आया। वाहिगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वो तो निराकार के रूप थे, अवतार थे कलयुग के, खुद प्रभु थे निराकार। जब उन्होंने उसके मन की बात पढ़ी तो रुक गए। पूछा, मर्दाने क्या सोच रहा है? तो मर्दाने ने कहा, गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है, वो पूछना चाहता हूं। वाहिगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा, पूछ मर्दाने, क्या पूछना है? मर्दाने ने पूछा कि आप हमेशा कहते हो कि कर्म चक्र पूरा होता है, हर कर्म को भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल अवश्य खाना पड़ता है। तो वाहिगुरु नानक सच्चे पातशाह बिल्कुल ठीक है ये। तो कहना, फिर आप ये बताइए कि वो दूर, इतनी दूर जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज लेके जो धनी मछुआरे हैं, जिनके जाल बहुत ही बड़े हैं, और एक बार में हजारों मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं। अभी तक इन्होंने लाखों मछलियों का पकड़ा होगा, आगे भी पकड़ेंगे। तो इन लाखों करोड़ों मछलियों का इस मछुआरे के साथ कर्म कैसे पूरा होगा? जब ये सवाल, ये प्रश्न मर्दाने ने वाहिगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह से किया, तो गुरु जी मुस्कुरा पड़े और बोले, मर्दाने इस प्रश्न का जवाब हम अभी नहीं देंगे, समय आने पे देंगे, अभी यहां से आगे चलते हैं। तो यात्रा में आगे चल दिए। कई साल बीत गए। कई सालों के बाद एक बार वाहिगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मर्दाना और बाला एक जंगल से निकल रहे थे। अचानक किसी पशु की बहुत ही दयनीय, करुणामयी, कराहने की चीखों की आवाज कान में, जो आत्मा को द्रवित कर दे, पड़ी। मर्दाने ने कहा वाहिगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह से कि महाराज, कोई पशु बहुत बुरी हालत में है, लगता घायल है, उसकी करुणामयी चीखें सुनकर मन चीर जाता है, आत्मा तक ठेस पहुंचती है। दया कीजिए, आप तो करुणा के सागर हैं, इस पे दया कीजिए।
वाहे गुरु नानक सच्चे पातशाह अंतर्यामी, तो लगा मर्दाने को जा देख के आ कि क्या हुआ। मर्दाना गया तो आगे जाके क्या देखता है कि एक हाथी का बच्चा टोए के अंदर गिरा पड़ा है। आपको मालूम होगा कि हाथी का जब शिकारी शिकार करते हैं तो हाथी में काम बहुत होता है, तो वो गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास फूस लगाते हैं, सफ़ेद अथनी कागज की बनाते हैं। जब हाथी काम के वेग में वहां भागा आता है तो गड्ढे में गिर जाता है। देखा नीचे एक हाथी का बच्चा गिरा हुआ, उसके पांव पे बहुत बड़ा जख्म, वो लाखों और करोड़ों जो कीड़े हैं वो उसको डंग मार रहे हैं, और जब डंग मारते हैं तो वो चिल्लाता है। ये लगातार चलता जा रहा था। मर्दाना वापस आया, आगे वाहे गुरु नानक सच्चे पातशाह को बताया जो उसने वहां देखा दृश्य। गुरु नानक साहब ने मर्दाने से पूछा कि मर्दाने, याद है कई साल पहले तूने एक सवाल हमसे किया था जब हम समुद्र के किनारे से जा रहे थे कि ये धनी मछुआरे, जो धनी मछुआरा है, इसके जहाज बड़े हैं, एक ही बार में इतने बड़े जाल में हजारों मछलियां पकड़ लेता है, तो ये कर्म चक्र कैसे पूरा होगा। तो मर्दाने को याद आ गया, कह रहा हाँ जी मैंने ये सवाल पूछा था। तो फिर मर्दाने, अब वो कर्म चक्र पूरा हो रहा है। जो मछुआरा है वो हाथी है और जो मछलियां वो कीड़े हैं। अब वो कर्म चक्र पूरा हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि मांस मछली खाने का परिणाम आपको जूनों में भुगतना पड़ेगा। ये आपको नरकों तक लेके जाएगी। हिंदुओं के हिसाब से भी, हिंदू मत के हिसाब से 84 लाख जूने हैं, उसमें 42 लाख जूने पानी के अंदर हैं और 42 लाख जून धरती और वायु पे है। यही आत्मा तो एक ही है जो आपके शरीर के अंदर आत्मा है, जो मेरे शरीर के अंदर है, आपके शरीर में है। कल अगर किसी कारणवश कर्मों के परिणाम स्वरूप हम किसी और जोनी में चले जाते हैं, हम कुत्ता बन जाते हैं, सूअर बन जाते हैं, पंखी बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, मुर्गा बन जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, बकरा बन जाते हैं, बकरी बन जाते हैं, तो आत्मा तो वही है, शरीर बदल लिया। तो अगर आपकी एक उंगली पे हल्की सी कोई छुरी फेंके या एक नीडल भी लग जाए, सुई भी चुभ जाए, तो कितना दर्द होता है। कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, लहू निकलता है। तो आप सोचिए कि आत्मा वही है। कल को आप भी मुर्गी के रूप में हो सकते हैं, मछली के रूप में। तो जब आपका गला कोई मुर्गी बन के या मुर्गा बन के काटे, तो देखिए जहां मुर्गे को काटते हैं वो कैसे तड़पता है, ऐसे करके ऐसे लहू निकलता है। ये पीड़ा तो उसको हो ही रही है। कर्म तो सिर्फ दो ही प्रकार के हैं, या अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, तीसरा तो है ही नहीं। न्यूट्रल कर्म तो कोई है ही नहीं। तो आप खुद बता दीजिए कि ये जब आप मुर्गे को काटते हैं, बकरे को काटते हैं, तो ये क्या अच्छा कर्म है, पुण्य है ये, या पाप? ये आप ही बता दीजिए। कबीर जी इस बारे में कहते हैं, कबीर तेरी चौपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। कबीर जी कहते हैं भाई मेरी झोपड़ी जो है कसाईयों के पास है, मेरे कसाई घर मेरी झोपड़ी के पास में ही है। देख के बड़ी पीड़ा होती है जब वो गले काटते हैं, आवाजें आती हैं पशुओं की, पक्षियों की कराने की। लेकिन तू क्यों उदास हो रहा है? कबीर जी अपने मन को समझाते हैं, भाई तू क्यों उदास हो रहा है, जो करेंगे सो परेंगे, तू क्यों भय उदास। फिर एक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में कबीर का एक और शब्द आता है, कबीर पांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीरथ व्रत नेम किए ते सबे रसातल जाए। कि जो जो प्राणी
मांस, मछली, शराब, सुरापान इनका सेवन करते हैं, वो चाहे कितने भी धार्मिक कर्म कर लें, कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितने भी वेदों शास्त्रों की उच्चारण कर लें, कितना भी नाम जप कर लें, चाहे संतों और साधुओं की वेशभूषा धार लें, लेकिन अगर वो मछली, मांस, सुरापान का सेवन करते हैं तो उनके किए हुए तीर्थ, व्रत, नेम सारे के सारे व्यर्थ जाएंगे, रसातल में जाएंगे।